तो हेलो पोकेमॉन फैंस। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि पोकेमॉन की शुरुआत किस सीज़न से हुई थी। ये तो सबको पता है कि पोकेमॉन की शुरुआत इंडिगो लीग से हुई थी। आज लोग उसे भूल चुके हैं। क्या तुम्हें याद है कि इंडिगो लीग पोकेमॉन का पहला सीज़न है और वो स्टार्ट कब हुआ था? इंडिगो लीग 1997 में 1 अप्रैल को स्टार्ट हुआ था। इस सीज़न ने हमें सबसे पहले बताया कि पोकेमॉन होता क्या है, पोकेमॉन का वर्ल्ड क्या होता है, बैटल्स क्या होता है। भले ही इस सीज़न में ग्राफिक्स उतना अच्छा नहीं रहा था, लेकिन उस समय 90s के ज़माना में वो ग्राफिक्स अच्छे नहीं हुआ करते थे। लेकिन एस, मिस्टी और ब्रोक जब जर्नीस पे जाते थे तो उसे देखने में बहुत मज़ा आता था। यही एस केचम आज पोकेमॉन से हटा दिया गया है। कैसा लग रहा है तुम्हें कि एस केचम पोकेमॉन से हट चुका है? पहले तो ऐसा था कि एस केचम का मतलब ही पोकेमॉन है और पोकेमॉन का मतलब ही एस केचम है। लेकिन आज पोकेमॉन में क्या हो गया? पोकेमॉन होराइजन्स को देख लो, आज एस केचम कहीं खो गया है और उसे लाने के लिए तुम एक लाइक और एक सब्सक्राइब भी नहीं कर सकते। कैसे फैन हो तुम? इतना तो तुम्हें कर ही देना चाहिए, तो जल्दी से सब्सक्राइब और लाइक कर दो। पोकेमॉन के फर्स्ट एपिसोड में हमें दिखाया जाता है कि एस केचम सुबह लेट से उठता है, जिसके कारण वो प्रोफेसर ओक की लैब में लेट से पहुंचता है और उसके बाद उसको पता चलता है कि बाकी सारे उसके दोस्त जैसे गैरी और भी बहुत सारे दोस्त को पोकेमॉन मिल चुका है। इसलिए एस जल्दी जल्दी और प्रोफेसर ओक की लैब में जाता है। एस एक्साइटेड था कि उसे कौन सा पोकेमॉन मिलने वाला है। उसे लग रहा था कि बल्बसौर, स्क्वार्टल ने तो चार्मेंडर ही मिलेगा, लेकिन उसे ना मिलकर पिकाचू ही मिला लास्ट में, क्योंकि वो लेट से पहुंचा था प्रोफेसर ओक की लैब में। मजबूरन में उसे पिकाचू ही लेना पड़ा। उसके बाद वो पिकाचू को ज़बरदस्ती वहाँ से लेकर जाता है अपने जर्नीस पे, अपने सफ़र पे। लेकिन पिकाचू उसके साथ जाना पसंद नहीं करता है, इसलिए पिकाचू उसको झटके पे झटके देते रहता है। उसके बाद एस गलती से एक पत्थर स्पैरो को मार देता है। उसके बाद स्पैरो और उसके बहुत सारे दोस्त मिलकर एस और पिकाचू को दौड़ाने लगते हैं। लेकिन उसके बाद पिकाचू अपने एस को बचाने के लिए थंडरबोल्ट का यूज़ करता है। उसी समय से एस और पिकाचू के बीच दोस्ती हो जाता है और उसके बाद पिकाचू एस का साथ देने लगता है जिम बेटर करने में और बहुत सारे मैच जीतने में। उसके बाद एस केचम भाग लेता है कैंटो लीग में, बट वो कैंटो लीग में जाके हार जाता है एक लड़का से जिसका नाम था शायद रिची। हाँ, उससे जाके हार जाता है। उसके पास भी पिकाचू था। एस पिकाचू वर्सेस रिची पिकाचू का मैच चला था, लेकिन रिची का पिकाचू जीत जाता है और एस केचम हार जाता है। एस केचम का चार्जर्ड उसका बात नहीं मानता है, जिसके चलते वो अपना लास्ट मैच भी हार जाता है। इसी तरह एस केचम पूरी तरह हार जाता है कैंटो लीग। उसके बाद एस केचम रोने लगता है, लेकिन उसको याद आता है कि एक हार से कुछ नहीं होता। हार तो हमेशा आती रहती है, लेकिन एक जीत सारे हार को बदल देता है। जब तुमने अपने बचपन में इस एपिसोड को देखा था, तब तुम्हें कैसा लगा था? लगा था कि पोकेमॉन इस दुनिया का सब कुछ है, पोकेमॉन जैसा कोई कार्टून नहीं हो सकता। लेकिन आज वही सीज़न को तुम देखने के लिए इतने बार सोच रहे हो। अभी जाओ और जल्दी से इस सीज़न को देखो, कुछ एपिसोड देखो, तब तुम्हें अपने बचपन के दिन याद आएंगे कि एस केचम जब पहली बार अपना जर्नीस पे गया था तब वो कैसा था। उस समय एस केचम को कुछ भी नहीं आता था पोकेमॉन के बारे में, पोकेमॉन बैटल करना भी नहीं आता था उसे। वो जब कैटरपी को पहली बार पकड़ने वाला था तो बिना किसी बैटल के बस पोकेबॉल फेंकते ही पकड़ने की कोशिश कर रहा था। लेकिन बाद में उसे पता चला कि पोकेमॉन को पकड़ने के लिए उसे कमज़ोर करना पड़ता है। लेकिन बात करें गो की, तो वो ऐसा नहीं करता है। ये पोकेमॉन कंपनी वालों ने गलत दिखाया था हमें, उसकी बात तो अलग है। लेकिन जब एस केचम ने पहली बार कैटरपी को पकड़ा था तब बहुत ज़्यादा खुश हुआ था। धीरे धीरे कैटरपी इवॉल्व होता है मेटापॉड में, जो कि बाद में इवॉल्व होता है बटरफ्री में। अब आ जाता है समय बटरफ्री का गुड बाय करने के लिए। एस केचम और बटरफ्री का गुड बाय बहुत ज़्यादा इमोशनल था। एस ने जो अपना पहला पोकेमॉन पकड़ा था उसका गुड बाय कर दिया। सोचो अगर तुम उसके जगह होते तो ऐसा करते क्या? बताओ, कमेंट में बताना। एस अपना पहला जिम बैटल लड़ने के लिए जाता है ब्रोक के जिम में, जिसके बाद ये पता चलता है कि ये एक रॉक टाइप जिम है। जिसके बाद ब्रोक और एस के बीच बैटल होता है।
ब्रोक ऐश को आसानी से हरा देता है। उसके बाद ऐश को पता चलता है कि रॉक टाइप पोकेमोन इलेक्ट्रिक टाइप पोकेमोन पे भारी पड़ते, एडवांटेज है उनको। तब ऐश फिर से रीमैच करता है ब्रोक के साथ और उसके बाद वो मैच जीत जाता है। तब ऐश को एक्सपीरियंस होता है कि उसका टाइप पोकेमोन का टाइप भी मायने रखता है पोकेमोन बैटल में। यही बहुत सारे हमारे बचपन के आइकॉनिक मोमेंट्स हैं जिसे हम कभी भूल नहीं सकते हैं। और उसे याद करने के लिए तुम्हें पोकेमोन के पहले सीजन पोकेमोन इंडिगो लीग को देखना चाहिए। अभी जाओ, जल्दी से जाके देखो। बहुत जन इसे देखने से पहले सोचते हैं कि इसका ग्राफिक्स इससे ज़्यादा अच्छा नहीं है, कहीं ज़्यादा बेकार है, लेकिन इसका जो स्टोरी है, इसका जो इमोशंस है, वो तुम्हें जाके देखना चाहिए। आज जो कुछ भी पोकेमोन कंपनी वालों ने इतना बड़ा इस्टेब्लिश किया है वो सिर्फ इसी सीज़न की वजह से है। आज जो तुम पोकेमोन देख रहे हो वो सिर्फ और सिर्फ इसी सीज़न की वजह से है। तो जल्दी से जाके देखो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो।